गुजर दर्शन के सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज हम हैं बगडावतों की कर्म भूमि ऐतिहासिक स्थल बिनाई में। बिनाई वो जगह है जो बगडावतों की कर्मस्थली रहा है। बगडावतों ने अपना पराक्रम यहाँ दिखाया था। उसी दौरान उन्होंने यहाँ इस क्षेत्र में 24 बावड़ियों का एक ही रात में निर्माण कराया था और उन 24 बावड़ियों में से एक बावड़ी ये भी है जो यहाँ के ग्राम पंचायत परिसर में खुदी हुई है। इस बावड़ी के पानी से पूरा कस्बा पानी पीता है। ये बावड़ी क्या है, क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ में है यहाँ के पूर्व सरपंच विजय जी धाबाई, जो गुजर समाज से ही आते हैं। उनसे पूछते हैं कि इस बावड़ी का क्या इतिहास रहा है और क्यों इसका महत्व है। सरपंच साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि इस बावड़ी का या इस क्षेत्र का हमारे गुजर इतिहास से क्या संबंध है और क्यों ऐतिहासिक है। हमारी जो ये रेण भूमि जो बगडावतों की कर्म भूमि रही है, जहाँ बगडावतों ने अपना पराक्रम दिखाया और इस भूमि को उन्होंने पवित्र किया। बगडावतों ने जो यहाँ एक ही रात्रि में 24 बावड़ियाँ जो खोदी थी, वो आज भी लोगों के लिए वास्तव में उनके पराक्रम की याद दिलाती है कि उनमें कितना बल था। जो उनको 12 बरस की काया और 12 बरस की माया का जो वरदान मिला था, उस 12 बरस की काया में जो उनको काया का जो वरदान मिला था, उस काया के पराक्रमण से ही बगडावतों ने यहाँ जो ऐसे ऐसे कार्य किए, ऐसे ऐसे पराक्रम दिखाए जो आज भी लोगों को अचंभित कर देते हैं। और कौतूहल रहता है कि वास्तव में उन लोगों ने किस तरह से एक रात्रि में ऐसे ऐसे बावड़ियाँ खोद दी जिनकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। बड़ी बड़ी मशीनें भी जिनको तैयार नहीं की जा सकती, उनको बगडावतों के द्वारा खोदी गई थी। हमारा जो इतिहास है वास्तव में एक गौरवपूर्ण इतिहास है। यहाँ की इस धरती के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, गुजर समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण 36 कौम मानव जाति के लिए मैं तो कह रहा हूँ कि ये वास्तव में हमें गौरवान्वित करता है कि ऐसे महापुरुष इस धरती पे आए और उन लोगों ने मानव जाति के कल्याण के लिए, ये उस वक्त की सोच थी। आज हम घर घर जल की बात कर रहे हैं, ये घर घर जल बगडावतों ने उस वक्त ही पहुंचा दिया था जब उस की कल्पना भी नहीं थी। उस युग में उन्होंने ऐसी कल्पना की थी। आज इन बावड़ियों से जल पिया जाता है, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की गई थी। ये सोच हमारे उन पूर्वजों की, उन देव पुरुषों की थी कि हम किस तरह से पानी के अभाव में अगर हमारे मानव, हमारे पशु, किस तरह से जल ही जीवन है, इस आधार पर उन्होंने बावड़ियों को निर्माण किया था। हम बड़े ही आभारी हैं कि उन बगडावतों के भगवान परमपिता परमेश्वर जो बैठे हैं, उनकी वजह से ही आज हम लोग यहाँ पानी पी पा रहे हैं। सरपंच साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या कारण रहे हैं कि आज हमारी पूर्वजों की जो निशानियाँ है वो मिटने की स्थिति में है। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं? क्या इसमें दोषी हम हैं या प्रशासन है? क्या कारण मानते हैं आप? ये हमारा उदासीन रवैया था, कुछ हम लोगों की थी, क्योंकि गलती दोनों तरफ से होती है। किसी एक पक्ष का इसमें दोष नहीं होता है। कुछ हम लोग उदासीन रहे, कुछ प्रशासन को हमने कुछ उदासीनता रही, इस वजह से ही अब तक ये हमारा ना तो किसी ने ध्यान दिया। क्योंकि जब किसी का वक्त और समय से पहले कहते हैं कुछ ना मिलता है ना होता है। भगवान देवनारायण की अब कृपा हुई है तो हम चाहते हैं कि आज से अगर शुरुआत हो और आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से ही अगर इस क्षेत्र की शुरुआत हो और भगवान देवनारायण ने हम सबको सद्बुद्धि दी कि हम आज शनिवार के दिन इसकी शुरुआत करें, भगवान देवनारायण के दिन इसकी शुरुआत करें और आने वाले जो ये पुराना गौरवान्वित इतिहास रहा है, ये पुनः अपने इतिहास की ओर लौटे और यहाँ के जो संपूर्ण लोग हैं, जो मानव जाति के लोग हैं, उन तमाम मानव जाति के कल्याण के लिए फिर से ये वापस अपने गौरवान्वित इतिहास की ओर पुनः लौटे, ऐसे हम आशा और उम्मीद करते हैं। भगवान देवनारायण जिन्होंने, बगडावतों ने जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण जीवन गौ रक्षा में और गौ सेवा में लगाया था, हम चाहते हैं कि आज वर्तमान समय में देख रहे हैं हम, क्योंकि ये सब इसीलिए हो रहा है कि हम लोग अपने पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। आप पीछे बावड़ी देख रहे हैं, इसका जल कितना प्रदूषित हो चुका है। अगर कोई व्यक्ति, अगर आम आदमी भी इससे स्नान कर ले तो वो गायों में क्या, पुरुषों में भी वो रोग आ रहा है, वो आ सकता है। इसलिए मैं तो ये इस आपके लोगों से माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान ने जो हमें अनमोल धरोहर दी है, उनकी हम रक्षा करें ताकि आने वाले समय में
हमारे जीवन हमने देखा है कितना कोरोना कितना बड़ा हमारे ऊपर महामारी आई थी, ये सब अपने ही हाथों से की हुई पीड़ा होती है। तो हम तमाम लोगों से निवेदन करना चाहते हैं आप लोग भी अपना धर्म समझ के इनको सुरक्षित रखें। और आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हम प्रशासन से, जैसा कि विधायक महोदय ने 1-2 बार विधानसभा में मामला उठाया था, हम भोजाजी झटका था, कुछ वन क्षेत्र में आने के कारण इनका विकास नहीं हो पाया। सबसे बड़ी जो समस्या आती है यहाँ भोजाजी का झटका और जो भी हमारे घोड़ी का ठाण और जो भी है खूंटा और जो भी इनकी देख रेख है वो वन विभाग की बहुत बड़ी एक अड़चन है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे कुछ कार्य करा नहीं सकते हैं। सरकार का पैसा वहाँ लग नहीं सकता, कोई फंड एमएलए साहब का फंड नहीं लग सकता है। तो हम चाहते हैं कि ये जो संपूर्ण क्षेत्र जो वन क्षेत्र में आ रहा है वो उसकी बाधा हटे और प्रशासन आने वाले समय में उन धरोहरों का विकास हो सके, वहाँ का संपूर्ण विकास हो, क्योंकि ये प्रदेश राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत में ये ऐसी जगह है जहाँ से लोग एमपी से, यूपी से, मुरैना से, न जाने कहाँ, गुजरात से लोग यहाँ को देखने आते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे देखने के बाद मायूस होकर लौटना पड़ता है कि इनकी दूरदर्शा के कारण वो कितनी दूर से हज़ारों किलोमीटर से चल के यहाँ आते हैं और जब यहाँ की वो हालात और दशा देखते हैं तो उनको भी थोड़ी मायूसियात लगते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ का विकास हो और उन लोगों को मायूस होकर नहीं, खुश होकर यहाँ से लौटना पड़े। ऐसे भगवान देवनारायण की यहाँ से कृपा होगी। आप तमाम लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब, जय देव। जैसा कि इस समय भादी छठ का मेला शुरुआत की ओर है, देवमाली और सवाई भोज आने वाले पर्यटक जो यात्री हैं वो इस धरती की ओर ज़रूर आना पसंद करते हैं। आज हमने देखा कि कई यात्री इन स्थानों को ढूंढ रहे थे जो ऐतिहासिक स्थल थे बगड़ावतों के, लेकिन वहाँ न कोई निशान था, कुछ और था। लोगों से वो पूछ के परेशान थे कि ये झटका कहाँ है, फला जगह कहाँ है, फला जगह। लेकिन ये कुछ गुजर समाज की उदासीनता है कि यहाँ उन्होंने ऐसे कोई बोर्ड भी नहीं लगा रखे जिससे कि पता चल सके और यहाँ का पर्यटक या यात्री जो बाहर से आते हैं वो देख सके कि ये फला चीज़ है, ये फला चीज़ है। तो मैं तो यही कहूँगा कि स्थानीय समाज भी इस ओर ध्यान देवें। सरपंच साहब, ये वो जगह है या ये वो बावड़ियाँ हैं जो वहाँ कई बार भयंकर अकाल पड़े और उन अकाल के दौरान इन बावड़ियों ने लोगों के कंठ गीले किए। लगता नहीं क्या कि ऐसी स्थिति में लोगों को उभारने वाली ये बावड़ियाँ आज जीर्णता की ओर है। तो इसके लिए आप अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या प्रयास कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि जो सरकार का फंड आता है, एसएफसी, टीएफसी, बहुत सारा फंड आता है, तो हमने स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत भी कराया। हम चाहते हैं कि जो सरकार पुराने जल स्रोतों को जिनके जीर्णोद्धार के लिए 2-3 तरह के फंड हैं, एसएफसी है, टीएफसी है, उन फंडों के माध्यम से जनप्रतिनिधि ध्यान देंगे और आने वाले समय में इनका जीर्णोद्धार होगा, ऐसी उम्मीद हम स्थानीय जनप्रतिनिधियों से करते हैं। और वो हम चाहते हैं कि गुजर समाज ही नहीं 36 कौम इससे जुड़े, क्योंकि ये भगवान की देन है। ये किसी समाज का या किसी जाति का विशेष का ये नहीं है, ये सबके लिए, मानव जाति के लिए ही है। ये किसी जाति धर्म के लिए बंधे हुए नहीं है। पानी पे तो सबका अधिकार है, हर आदमी को पानी चाहिए, पानी सबको मिले, हम ये चाहते हैं, और शुद्ध पानी मिले, ऐसी उम्मीद हमें है। तो ये थे यहाँ के पूर्व सरपंच विजय जी दाबाई। ऐसे ही मुद्दों को लेकर के हम आपको फिर रूबरू कराते रहेंगे। जब तक के लिए राम राम साहब।